जय हिंद मेरे सब फौजी भाइयों को। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आज 1 जुलाई यानी आज 1 जुलाई थर्ड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिएगा। सबसे पहले बात करें भाई, ये थर्ड शिफ्ट का पेपर आपका रहेगा 1 जुलाई का आपका पेपर रहेगा। अभी तक जो है 2 शिफ्ट का पेपर मैं आपको करवा चुका हूं, अभी तक नहीं देखा है तो जरूर आप एक बार क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा भाई। अगर आपका अभी तक जो है इंडियन आर्मी एग्जाम जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। आज का थर्ड शिफ्ट का जो पेपर रहेगा भाई बड़ा ही जानदार था पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है किस राज्य का पारंपरिक शैली है। तो कुचिपुड़ी पूछा गया था, एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य से आपका संबंधित है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल देखिएगा, कुचिपुड़ी आपसे पूछा गया है। आप कहोगे सर कुचिपुड़ी जो है किस राज्य से आपका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से आपका हो जाएगा, तमिलनाडु से आपका भरतनाट्यम आपका हो जाएगा जगह, भरतनाट्यम आपका हो जाएगा, कर्नाटक से कोई नहीं, महाराष्ट्र से बड़े सारे नृत्य हैं जो आपको आगे आगे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला आपसे पूछा गया था। यहां सही कर लीजिएगा, थर्ड शिफ्ट आपका होगा। राज्य कौन है। 2011 से जनगणना से जो है क्वेश्चन आना शुरू आ चुके हैं, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 2011 की जनगणना से पूछा गया है सबसे कम जनसंख्या जो है किस राज्य की है। किसकी कहोगे, किस राज्य की। बिल्कुल भाई किसकी हो जाएगी, सिक्किम राज्य की आपकी हो जाएगी। सबसे अधिक आपसे पूछे तो किस राज्य की हो जाएगी, आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश की आपकी हो जाएगी। उससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आपसे पूछा गया था। क्या साक्षरता वाला राज्य आपसे पूछा गया था, कौन था भाई, आपका केरल था। ठीक है, तो आपको आगे याद रखना है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बताइएगा कौन सा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आगे क्वेश्चन बड़े हाई चांस है एग्जाम में आने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक जो है कौन माने जाते हैं। क्या चरमपंथी आंदोलन के जो है जनक कौन माने जाते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नारोजी। अजीब सा क्वेश्चन है भाई, मैंने डिस्कस नहीं करा है तो माफ करिएगा। क्वेश्चन आया है पर क्वेश्चन बड़े बड़े अजीब से आपके पूछ रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे आपके आ रहे हो। ठीक है, चरमपंथी आंदोलन के जनक जो है भाई कौन थे। बिल्कुल भाई कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे भाई, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी। क्या हो जाएगा, बी इसका भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख आजीविका क्या होती है। रूरल एरिया जो होते हैं क्या होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र आपके होते हैं। गांव के जो लोग होते हैं क्या करते हैं, क्या होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं भाई व्यापार करते हैं, निर्माण करते हैं, कृषि करते हैं या फिर शिक्षा आपकी करते हैं। तो भाई मैं गांव का बंदा हूं तो हम किस पर निर्भर होते हैं, आपकी कृषि पे निर्भर होते हैं। अब ऑप्शन में कृषि था या नहीं था, कुछ और था, तो वो आप क्या कर सकते हो, वो आप अच्छे से बता सकते हो। बड़े सारे क्वेश्चन में जो है ऑप्शन पर डिपेंड रहता है, क्वेश्चन में क्या ऑप्शन थे। क्वेश्चन तो आपके पास आ जाता है भाई, ऑप्शन कभी कभी नहीं आ पाते, तो ये भी क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंट आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन थे। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और पिछली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। करंट फाइनेंस मिनिस्टर आपसे पूछे गए हैं आज के पेपर में, जल्दी से बताइएगा। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर आपका है, जल्दी से बताइएगा कि वर्तमान में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। आप कहोगे सर निर्मला ताई क्या हो जाएंगी भाई, बिल्कुल क्या हो जाएगी, निर्मला ताई जो है वर्तमान में भारत की क्या है, सीतारमन जो है भाई क्या है, भारत की वित्त मंत्री है। एक तो आपको जो है भाई सड़क मंत्री याद रख लेने हैं, दूसरे आपको जो है क्या रखने हैं, विदेश मंत्री आपको याद रखने हैं। ठीक है, तीसरे आपको जो है कौन से मंत्री, शिक्षा मंत्री याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। फिर आपके आते हैं रक्षा मंत्री। अब तो पूछना क्वेश्चन पूछ, ठीक है, आर्मी वालों ने खुद ही क्वेश्चन पूछना भूल दिया, ठीक है इनसे। ठीक है, फिर आपके आते आगे सड़क, आगे विदेश, शिक्षा आगे, रक्षा मंत्री आगे, आप आगे आते हैं रेल मंत्री आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रेल मंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। और एक मिनिस्टर मुझे याद नहीं आ रहा भाई, क्या कहते हैं, होम मिनिस्ट्री या फिर कुछ मंत्रालय उनके पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जो है विजेता कौन थे। यहां क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में नहीं करवाया था, जब हमने आईपीएल डिस्कस करा था तो तब आपको मैंने बताया था कि आईपीएल 2025 का जो खिताब है भाई आएगा क्वेश्चन, ये तो पूछेगा, सिंपल सी बात है। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? आरबीसी की नहीं, आरबीसी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आपका जीता, जिसके कप्तान कौन थे भाई? कौन थे इसके कप्तान? बताइएगा भाई। पाटीदार थे। कौन थे? पाटीदार थे। इसमें कौन से खेल से आपके संबंधित थे? विराट कोहली। कौन? विराट कोहली जो है आईपीएल 2025 में कौन सी टीम से आपके खेले थे? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। यहां पर्पल कैप आपका पूछा गया है, तो पर्पल कैप जो है भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने, किसने? प्रसिद्ध कृष्णा ने आपकी जीती थी। ठीक है, और यहां से एक और क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ऑरेंज कैप। क्या? ऑरेंज कैप्स आपसे पूछे तो कौन? साई सुदर्शन। कौन? साई सुदर्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपसे पूछे कि आईपीएल 2025 का जो फाइनल मुकाबला है किसके मध्य आपका हुआ था? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और किसके बीच हुआ था? पंजाब के बीच। किसके बीच? पंजाब के बीच आपका हुआ था। पंजाब के कप्तान आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर जो है भाई टीसीएस वाला कोई जो है पंजाब वाली तरफ से होगा। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें सबसे अधिक कदम आपके प्रयोग की जाते हैं, या फिर वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कदमों का सबसे अधिक इस्तेमाल, फुटवर्क सबसे अधिक इस्तेमाल आपका होता है। चलिए जी जल्दी से बताइएगा, सबसे अधिक कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें फुटवर्क का सबसे अधिक क्या किया जाता है? इस्तेमाल आपका किया जाता है। जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई इंपोर्टेंट तो रहेगा। सबसे अधिक क्या हो जाएगा? कथकली होगा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर टोलिया? जल्दी से बताइएगा। चलो बिल्कुल बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कथक ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से आपकी निकलती है? मध्य प्रदेश का नासिक शहर जो है, ठीक है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा। यहां मध्य प्रदेश से नदी आपकी पूछी गई है, कौन सी नदी का उद्गम होता है? बिल्कुल भाई किस नदी का? नर्मदा नदी का उद्गम आपका होता है। क्वेश्चन आएगा कि गंगा नदी का संगम जो है किन दो नदियों को आपके मेल पर आपका होता से क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। किन नदियों का मिलने से जो है आपकी गंगा नदी का उद्गम होता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित अधिकारों की क्या करी गई है? व्याख्या आपका करी गई है। ठीक है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर दी राइट और टू रिलेटेड टू अरेस्ट एंड डेटेंशन ऑफ द एक्सप्लेनेशन? चलिए जल्दी से बताइएगा। अनुच्छेद 20, 21, 22 या फिर 19? चलिए जल्दी से बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित क्या है अधिकार दिए गए हैं, कि अगर आपको जो है गिरफ्तार या हिरासत में ले लेता है तो आपके पास ये अधिकार है, जिसे आप क्या कर सकते हो? अपना प्रोटेस्ट क्या कर सकते हो? अपने को प्रोटेक्ट आप कर सकते हो। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? बिल्कुल भाई कौन सा आर्टिकल आपका हो जाएगा? अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 22। बिल्कुल कौन सा? अनुच्छेद आर्टिकल 22 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि पर समाप्त आपका हुआ था? जल्दी से बताइएगा। प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध जो है ये कौन से वर्ष आपका हुआ था, और ये कौन सी संधि पर आपका? बसीन की संधि, सलवाई की संधि, पुरंदर की संधि या फिर सूरत की संधि? इनमें से किस संधि पर यह समाप्त आपका हुआ था? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल भाई प्रथम
आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये कौन सी संधि पर, सलवाई की संधि पर आपका समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सलवाई की संधि जो है वर्ष 1800 कब? 1882 में। वर्ष नहीं वर्ष 1800 नहीं, वर्ष 1782 में। कब? वर्ष 1782 में आपकी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने आपकी करी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है हमारी बुक आपने पढ़ी होगी तो मिला होगा कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना है भाई कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में। 3 लोगों द्वारा आपकी करी गई थी, जिसमें से यहां सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन है भाई? फिरोज शाह मेहता। बिल्कुल भाई, यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह मेहता आपका हो जाएगा। अगर ऑप्शन कुछ और था तो करिएगा तेव, क्या बतरुद्दीन तैयब जी, क्या बतरुद्दीन तैयब जी, या फिर आपके देखने को मिला होगा आपको के टी तेलंगन, क्या के टी तेलंग आपको ऑप्शन में देखने को मिला होगा, जिसमें सबसे 2 नाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके भाई फिरोज शाह मेहता, दूसरे आपके हैं बतरुद्दीन तैयब जी। ये दोनों नाम देखने को मिलेंगे। या फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और कौन सी स्थापना हुई थी भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में आपकी हुई थी। ठीक है, और यहां पर बुक में देखोगे तो आपको लाइन वाइज दिया गया है। 1885 में एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और तैयब द्वारा आपकी करी गई थी। फिर 87 में बेलूर मठ की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना 1887 महादेव गोविंद रानड़े द्वारा। रामकृष्ण मिशन की 1896 स्वामी विवेकानंद। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को अब मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि PCON 2025 का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? देखिएगा ये क्या है? IAPCON ये सबमिट है, क्या है भाई? सबमिट है जो कि 2025 में भारत के किस शहर में इसका आयोजन किया गया? अब भाई फुल फॉर्म तो मुझे पता नहीं ये किससे आपका संबंधित है, तो आप जो है थोड़ा ध्यान से या फिर आप जो है इंटरनेट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेट पर चेक कर लीजिएगा, तब आपको जो है इसका राइट आंसर जो है बड़ी आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बड़ी ही आसानी से आपको क्या देखने को मिल जाएगा? इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जी। बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ये सम्मेलन जो है अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था। अंतरराष्ट्रीय क्या था? राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन या कुछ भी कर लो भाई, समिट था। इसका आयोजन जो है जम्मू में। कहां किया गया था? जम्मू में आपका किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण कमांड आपसे पूछी गई है। ठीक है, और एक क्वेश्चन भारतीय आर्मी से भी था। ठीक है, भारतीय प्रशिक्षण कमांड आपकी पूछी गई थी या गैस प्रशिक्षण कमांड आपकी पूछी गई थी, इस तरह से क्वेश्चन था, उसे भी आगे डिस्कस करेंगे। पर यहां से पूछा गया है वेयर इज द ट्रेनिंग कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जाते हो तो आपका जो ट्रेनिंग कमांड होती है कहां पर आपकी होती है? बिल्कुल, कहां पर आपकी होती है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहां? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की एकमात्र गैर संचालित कमांड कौन सी है? तो भाई गैर संचालित कमांड पूछी गई है। टोटल 7 कमांडें हैं, जिनमें 6 जो है आपकी क्या हैं? 6 क्या है? प्रशिक्षण कमांडें हैं नहीं भाई, जिसमें से 6 जो है आपकी क्या है? एक प्रकार की कमांडें हैं जो कि संचालित है, जिसमें से एक कमांड जो है क्या है? प्रशिक्षण कमांड है। क्या है? एक आपकी प्रशिक्षण कमांड है, यानी एक क्या है? ट्रेनिंग कमांड है। क्या है? एक आपकी ट्रेनिंग कमांड है, जो कि कहां स्थित है भाई?
शिमला में। क्या है ये? शिमला में आपकी स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? शिमला हिमाचल प्रदेश में आपकी स्थित है। तो यहां से यही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण कमांड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में आपकी स्थित है। और पिछली वीडियो में दक्षिणी कमांड आपको बताया था, पूर्वी कमांड आपको बताया था, मध्य कमांड आपको बताया था, सातों की सातों कमांडें आपकी बताई हैं, कहां कहां पर आपकी स्थित है, सारे आंसर आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में प्रकाशित कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? पहला पूछा गया था कि 2025 में प्रकाशित कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा कौन सी थी। यहां से आपका पूछा गया है कि नहीं, यहां से शायद क्वेश्चन पूछा गया है कि दिया सिलाई जो है किस व्यक्ति की आत्मकथा है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपकी एक तो पहली शिफ्ट में, दूसरा पूछा गया है तीसरी शिफ्ट में। अगर देखा होगा किसी ने तो सभी को पता होगा, दिया सिलाई इसका क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? दिया सिलाई इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का वह नृत्य जिसमें जोरदार घुमाव होते हैं, वह कौन सा नृत्य है? जिसमें क्या होता है? राउंड राउंड आपको घूमना पड़ता है। भरतनाट्यम होता है, कुचिपुड़ी होता है, कथक होता है, या फिर ओडिसी आपका होता है। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा कि उत्तर भारत का वह नृत्य जिसमें जोरदार घूमना या घुमाव होता है, वह कौन सा नृत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा? कथक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग, क्या वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? फाइनेंस कमीशन इन मेंशन्ड अंडर दी आर्टिकल ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फाइनेंस कमीशन को जो है भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? 270, 280, 312 या फिर 324। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान में वित्त आयोग जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? बिल्कुल भाई, किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 280, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यहां से नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये अध्यक्ष आपसे पूछेगा क्योंकि वर्तमान में आपके चेंज हुए हैं। ठीक है, एक प्रकार की क्या है? संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, गैर सरकारी संगठन है, या फिर निजी आयोग है। चलिए जल्दी से बताइएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और मानव नहीं, दो तो वो अलग चीज है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये एक प्रकार की बॉडी है। किस टाइप की एक बॉडी है? तो भाई ये एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार की सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक अम्ल है यानी एसिड है? नींबू का रस, सिरका, दही, या फिर संतरे का रस। देखिएगा नींबू का रस भी क्या होता है? एसिड आपका होता है। सिरका भी एक प्रकार का एसिड होता है, दही भी एक प्रकार का आपका एसिड होता है, और संतरे का रस भी क्या होता है भाई? हल्का सा एसिडिक आपका होता है। पर यहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ए एसिड, यानी एक प्रकार से या पूर्ण रूप से क्या है? एक प्रकार का एसिड है। तो आप कहोगे सर सिरका जो है एक प्रकार से पूर्ण क्या है भाई? एसिड है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का SI मात्रक क्या होता है? चलिए जल्दी से बताइएगा, विभवांतर का SI मात्रक आपसे पूछा गया है। तो भाई बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपकी विभवांतर का मात्रक क्या होता है? आप कहोगे सर वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं किसका? प्रतिरोध का मात्रक आपका होता है। ठीक है, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक आपका होता है, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? पावर आपका क्या कहते हैं? पावर भी आपका कहते हैं। अम्पेयर किसकी यूनिट होती है? अम्पेयर आपकी जो होती है करंट की, किसकी? विद्युत धारा यानी
करंट का मात्रक आपका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए फिजिकल चेंज हो रहा है, चाक को तोड़कर चूना बनाना, बर्फ का पानी में बदलना, लोहे की छड़ी को गर्म करना या फिर उपभोक्ता सभी। चलिए जल्दी से बताइएगा भाई, भौतिक परिवर्तन होते क्या है। भौतिक परिवर्तन ऐसी चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, एक चीज से दूसरी चीज में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट नहीं होती, वही रहती हैं, बस इसका जो है रूप चेंज आपका हो जाता है। ठीक है, चाक को अगर तोड़कर चूना बना लेते तो भाई उसे अगर फिर से हम चाक बनाना चाहे, चाक बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पानी बना रहे हैं तो पानी से बर्फ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे की छड़ी को गर्म करा जा रहा है, अब ये ठंडी हो जाएगी, फिर भी क्या रहेगी, लोहे की छड़ी ही रहेगी, तो ये सभी क्या है, उपभोक्ता सभी, क्या उपभोक्ता सभी के सभी क्या है भाई, भौतिक परिवर्तन है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति का प्रतिरोध कहलाता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन कॉल्ड इट, मोशन टू या रेजिस्टेंस टू मोशन, गति का प्रतिरोध क्या कहलाता है, घर्षण, दाब, विस्थापन या फिर बल। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा कि गति का प्रतिरोध जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो भाई उसे जो है भाई क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताइएगा। सिंपल सा बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए और बी में इसका सिर्फ एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, सेब, मक्खन, चावल या फिर चीज। चीज को छोड़ दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, चिकन कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, चिकन कर लीजिएगा, शायद चिकन ऑप्शन में था तो चिकन आपका कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, चिकन, यानी आपका जो क्या होता है भाई, कुत्ते का बिल्लू जो होता है उसमें सबसे अधिक मांस आपका पाया जाता है, प्रोटीन आपका पाया जाता है। और आपका वैसे सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है, मछली होती है, मछली में सबसे अधिक पाया जाता है, या फिर चिकन आपका इसका क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन आपके सामने कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की आपसे जो है यूनिट पूछी गई है, सेकंड होती है, पार्ट होती है, मीटर होती है या फिर लीटर आपकी होती है। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, बिल्कुल सही दोस्तों, क्या होता है, मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में खुरपक्का क्या खुरपक्का मुंह पक्का रोग जो है ये किससे आपका संबंधित होता है, क्या खुरपक्का मुंह पक्का ये रोग जो होता है मवेशियों में किसके कारण होता है, जीवाणुओं के कारण, फूड एंड माउथ डिसीजेस कहते हैं इसे। ठीक है, इसे जो है फूड एंड माउथ डिसीजेस भी कहा जाता है, वायरस के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है, कवक के कारण होती है या फिर आपके परजीवियों के कारण आपकी होती है। चलिए जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मवेशियों में खरपुक्का नहीं, खुरपक्का छोड़ दीजिएगा भाई, से फूड एंड माउथ रोग ही करिएगा। क्या फूड एंड माउथ रोग जो है किसके कारण, बिल्कुल से किसके कारण होता है, वायरस के कारण। किसके कारण, ये वायरस डिसीज है, क्या है, एक प्रकार की वायरस जनित रोग है, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग पैदा करने वाले चनों को क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, परजीवी कहा जाता है या फिर जीवाणु कहा जाता है। चलिए जल्दी से बताइएगा, जो रोग पैदा करता है उसे क्या कहा जाता है, जो रोग पैदा करता है भाई उसे जो है पैथोजन क्या कहता है, पैथोजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट पर गिरने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किसी विशिष्ट नहीं होगा, पृष्ठ, किसी पृष्ठ पर गिरने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है, किसी भी सरफेस पर अगर लाइट गिरती है उस चीज को या उस प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश। क्या आपतित प्रकाश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भाई, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? भाई प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? आप जो है रदरफोर्ड बता रहे हो, तो भाई इसका रदरफोर्ड करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या? गोल्डस्टीन। क्या गोल्डस्टीन द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज करी गई थी। प्रोटॉन का नामकरण जो है रदरफोर्ड द्वारा करा गया था। कभी कभार गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना देखने को मिले तब आप जो है रदरफोर्ड कर सकते हो। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है तब तक। चलिए क्वेश्चन है, रक्त गाढ़ा किसके कारण होता है? जो रक्त होता है ये गाढ़ा किसके कारण हो जाता है? शरीर में पानी की कमी के कारण, आरबीसी की अधिकता के कारण, हृदय या गुर्दे की बीमारी के कारण, या फिर उपभोक्ता सभी। जो रक्त होता है ये गाढ़ा किसके कारण हो जाता है? तो भाई रक्त गाढ़ा भी ये क्या होती है? बीमारी होती है। जो उपभोक्ता इन सभी के कारण, क्या उपभोक्ता इन सभी के कारण हो सकती है? शरीर में पानी की कमी के कारण, आरबीसी की अधिकता के कारण, गुर्दे और क्या हृदय और गुर्दे की बीमारियों के कारण, उपभोक्ता सभी के कारण ये बीमारी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विसंकलन में कुल कितने भाग आपके होते हैं? क्या द्विसंकलन में कुल कितने भाग होते हैं? तो भाई टोटल 2 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन आपके सामने कि कैंसर के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? तो कैंसर के टोटल कितने प्रकार होते हैं? भाई कैंसर के टोटल आपके 4 प्रकार होते हैं, जिन्हें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो नोट करिएगा कि कैंसर को आमतौर पर 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। क्या इसे कहा जाता है? कार्सिनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, क्या भाई ल्यूकेमिया। क्या ल्यूकेमिया और ल्यूकीमिया हमने बहुत बार आपका पढ़ा हुआ है। और जिसे कहा जाता है नंबर 4 आपका होता है, नंबर 4 पर आपका आता है लिफोमा। क्या लिफोमा या फिर माइलोमा। ठीक है, अजीब अजीब से नाम है और पहली बार मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, कैंसर आमतौर पर 4 प्रकार का होता है भाई आपका। ठीक है, कार्सिनोमा, सारनोमा, ल्यूकेमिया, या फिर नंबर 4 आपका होता है लिम्फोमा। ठीक है, लिम्फोमा या फिर मायोलोमा। ठीक है, ये 4 प्रकार का आपका कैंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर का सामान्य रासायनिक सूत्र आपका होता है S2, S4, S6 या फिर S8। देखिएगा सल्फर को तो हम S लिख देते हैं, पर इसका रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है? सल्फर का रासायनिक सूत्र होता है S8। क्या होता है? S8 आपका होता है। क्या होता है? S8 आपका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया कॉल्ड इट? दाब, बल, तनाव या फिर शक्ति। कि इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो भाई इसे जो है दाब क्या कहा जाता है? प्रेशर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन के अवशोषण में कौन सहायक आपका होता है? अमाशय, बड़ी आंत, वाटर या फिर जिगर। देखिएगा शरीर में भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत जो होती है क्या होती है? छोटी आंत जो होती है क्या होती है? सहायक होती है। शायद ऑप्शन में छोटी आंत नहीं था, तो भाई ऑप्शन में जो है वाटर बताया गया है, तो वाटर इसका क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर हो सकता है। पर छोटी आंत ऑप्शन होना चाहिए था। हो सकता है कि कुछ मिनट में प्रिंटिंग आपकी हुई हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? सीमेंट, कोयला, प्लास्टिक या फिर कागज। तो एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। आपको कि सर कोयला एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक क्या है भाई? संसाधन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, सुबह भी पूछा गया है, आज भी पूछा गया है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल भाई जाइलम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक वस्तु का मूल्य 20 रुपए है, उसमें 2 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वस्तु में 2 की वृद्धि हुई, कितने में से? 20 में से। प्रतिशत में क्या करना है? 100 से 2 से काटोगे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कितने की? 10% की आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है, बोला है 22 और 32 का HCF आपको ज्ञात करना है। 2 से काटोगे 11, 2 से काटोगे कितना? 16 दूनी 32, तो क्या आ जाएगा? इसका HCF आपके पास आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि 310, 110 और 90 का एवरेज आपको ज्ञात करना है। 0, 9, 1, 10, 11, ठीक है, 4 और 2 5 हो जाएगा। 510 बटा कितने हो जाएगी? 1, 2, 3, क्या हो जाएगा? बटे 3 आपका हो जाएगा। 5 1 3 एकम 3, यहां से 2 7 या 21, नब्बे। भाई कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी? टोटल संख्या 3, टोटल योग आ रहा है 3 एकम 3, 7 21 0, 170। भाई क्या आएगा? 170 इसका करेक्ट आंसर आएगा। कितना? 170। चलिए, यदि 5,000 रुपए निवेश करे जाते हैं 12 वर्षों के लिए, दर आपके पास दी गई है। चलिए, 5,000 रुपए की राशि है, 34% की दर है। भाई 12 वर्ष आपके पास समय है, निकालिएगा। 2 0 से 2 0, 34 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 50। भाई सॉल्व करिएगा, कितना आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लगभग कितना आएगा? 20,400 के आसपास। कितना? 20,400 के आसपास आपका लगभग आएगा। चलिए, बोलता है कि m+20 कितने के बराबर है? 84 के बराबर है, तो m निकालना है। तो m क्या हो जाएगा यहाँ? 84 माइनस 20, तो यहां से 4, यहां से 4 और 6 कितना आ जाएगा? 64। तो m कितना आ जाएगा भाई? 64 आपके पास आ जाएगा। कि 10% कमी के बाद कोई संख्या जो है क्या हो जाती है? 2700 रह जाती है, तो उसका मूल ज्ञात करिएगा। किसी संख्या में अगर x में जो है 10% कम कर देते हैं तो भाई संख्या क्या हो जाती है? कितनी हो जाती है? ठीक है, 270 हो जाती है। ठीक है, तो किसी संख्या में अगर हम, संख्या है x में अगर जो है x जो है खुद में 100% है, अगर उसमें हम 10% कम कर देते हैं, बची कितनी? 90, जो कि 90% किसके बराबर है? 2700 के बराबर है। 1% हो जाएगी 2700 बटे 90 के बराबर। ठीक है, पूरी 100% निकालनी है तो 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। भाई 0 से 0 आपका 9 27, ये कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा भाई? कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। 30 को 100 से करोगे कितना आ जाएगा? 3,000। कितना? 30 नहीं, 3,000 आपका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। बस इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए थे थर्ड शिफ्ट के। ठीक है, यहां सही कर लीजिएगा, थर्ड शिफ्ट के भाई इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। तो जितने भी क्वेश्चन मिल पाए थे उससे जो है हमने आपके लिए क्या करा है? डिस्कस आपका करा। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है, और क्या करना है भाई? सेशन को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत छोड़ दीजिएगा। स्कोर तो नहीं पूछ पाऊंगा भाई, और याद रखिएगा फोर्थ शिफ्ट में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, फोर्थ शिफ्ट में आपकी डिस्कस नहीं करूंगा, कल ही डिस्कस करेंगे आपकी पहली शिफ्ट। ठीक है, तो फोर्थ शिफ्ट के लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा, वैसे क्वेश्चन मुझे नोट करने पड़ेंगे वो भी। ठीक है, फिर ठीक है, मिले फिर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।